नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बड़ी खबर। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के 5 राज्यों में चुनाव है और उन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। इन राज्यों की अगर बात किया जाए तो इन 4 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी लगातार बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। जिसमें बात किया जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर जो है वोटिंग हो गई है, और राजस्थान में 25 तारीख को जो है वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तमाम जनसभाएं इन राज्यों में हुई हैं, वो उसमें बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। और तमाम जो जनसभाएं हुई हैं, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वो बहन मायावती को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से मजबूती से दावेदारी से चुनाव लड़ रही है, तमाम विपक्षी दल जो हैं उनकी जो है तमाम जो जमीन है वो खिसकती जा रही है और उन विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से तेलंगाना में, और तेलंगाना से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस तेलंगाना में जहां पर आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है। यही बड़ी वजह है कि जो अपार जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में मिल रहा है, उसको देखकर विपक्षी खेमे में जो हलचल मची है, वो लगातार विपक्षी खेमा जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उम्मीदवार हैं, उन पर लगातार जो है हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज को इसी तरीके से दबा के, कहीं ना कहीं उस पर हमले करके, उसके खिलाफ तमाम धाराओं में कार्रवाई करवाकर उसे दबाकर सत्ता से दूर रखा गया है। और इसी से जुड़ता एक मामला देखने को मिला तेलंगाना में। जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं आरएस प्रवीण कुमार, और उनका बेटा जो पीएचडी किया है, उस पर भी जो है संगीन मामलों में, डकैती जैसे मामलों में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को रोकने के लिए तमाम तरीके के गठजोड़ किए जाते हैं। इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो केसीआर ने चंद्रशेखर आजाद रावण को भी वहां बुलाया था ताकि बहुजन समाज पार्टी को रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से वहां पर आरएस प्रवीण काम कर रहे हैं, और आरएस प्रवीण जिस तरीके से रिटायरमेंट लेने के बाद में खुद से रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद बहुजन समाज की सेवा करने के लिए लगातार 3 साल से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, 3 साल से घर नहीं गए हैं। तमाम वहां के जो छात्रों के मामले हैं, तमाम वहां के जो नौकरी पेशा लोगों के मामले हैं, तमाम वहां के जो आदिवासी, तमाम वहां के जो मूल निवासी हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके तमाम मामलों को लगातार उठा रहे हैं और केसीआर की नाक में दम करके रखा है। यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग जो है वो आरएस प्रवीण की लोकप्रियता से डर गए हैं और उन पर तमाम तरीके के फर्जी जो है मामले दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बावजूद भी तेलंगाना में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, उसी मजबूती को और 10 गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की जो है तमाम रैलियां वहां प्रस्तावित की गई हैं। और आरएस प्रवीण के नेतृत्व में अगर आरएस प्रवीण की बात किया जाए तो आरएस प्रवीण जो है वो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के जो है सीएम पद के दावेदार भी हैं। और उसी की और प्रबलता देने के लिए आरएस प्रवीण के हाथों को और मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मायावती जी, उनकी तमाम जो रैलियां हैं वो लगातार तेलंगाना में प्रस्तावित की गई। वो रैलियां किस तरीके से मैं आपको बता देता हूं, जिसकी जानकारी बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के तहत दी है। और उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तेलंगाना में 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार को तेलंगाना राज्य में 2 दिन अर्थात 22 को एक रैली होगी, एक 23 तारीख को रैली होगी। और 22 तारीख की जो रैली हो रही है वो जिला सूर्यापेट के गांधीनगर स्थित पेदम्मा थल्ली जो है मंदिर के पास में एक मैदान है, उस मैदान में है जो 22 तारीख की जो चुनावी जनसभा रखी गई है। जबकि दूसरी सभा की बात किया जाए तो 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होने वाली है। ये जनसभा जो है वो पेदापल्ली जिला के निकट गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में दोपहर के बाद जिस तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। और जिस तरीके से बात किया जाए, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 119 निर्वाचन सीटें हैं यहां पर। और जहां पर बात किया जाए तेलंगाना की तो यहां पर 30 नवंबर को
मतदान होगा। तो बड़ी बात निकल कर आ रही है और आर एस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूत हो रही है, उस मजबूती को चार चांद लगाने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की दो बड़ी जनसभाएं जो हैं वो तेलंगाना में हो रही हैं। और तेलंगाना में अब जो मामला जो पहले था वो कहीं ना कहीं बीआरएस और बहुजन समाज पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी यहां पर दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। पूरा मामला जो है, यहां का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो बीआरएस या केसीआर की सरकार कही जाती है उसके और बहुजन समाज पार्टी के बीच में हो गया है। यही बड़ी वजह है कि बीआरएस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों और उनके जो उम्मीदवार हैं उन पर लगातार हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी रुकने वाली नहीं है और इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की दो बड़ी रैलियां जो है वहां पर आयोजित की जा रही हैं, जो 22 और 23 नवंबर को होंगी। और 30 नवंबर को जो चुनाव होगा वहां पर मतदान होगा और कुल 119 सीटों के लिए मतदान होगा। आर एस प्रवीण की बढ़ती मजबूती से को आप किस तरीके से देखते हैं? आर एस प्रवीण की मजबूती से बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में क्या कुछ बड़ा करने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।